जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज की ग्रैंड इलेक्शन ट्रांसमिशन। एक दफा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और जितनी देर का हमारा आपका एक ब्रेक होता है बड़े तहलका अंगेज रिजल्ट सामने आते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपसेट सामने आया है और वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में अपने गढ़ लियारी से हार गए हैं और सिर्फ हारे नहीं हैं, तीसरी पोजीशन पे आए हैं। और शिकस्त किसने दी है उनको? जो आजकल जिसकी हवा चली हुई है तब्दीली की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शकूर शाद ने, जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी के वर्कर भी रहा करते थे। उनकी हिस्ट्री भी आपको हम बताएंगे एक शख्स की जबानी जो कराची की रग रग जानता है। लेकिन सेकंड नंबर पे तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह, उसके वोट, और बिलावल भुट्टो थर्ड। मतलब ये इतना बड़ा अपसेट है। पीपल्स पार्टी जाहिर है पहले ही इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर रही है, लेकिन ये रिजल्ट सामने आ जाना, और अभी मेरा ख्याल है एक और रिजल्ट भी आप स्क्रीन पे चला रहे हैं जी। ओके, ये लियारी का ही है, फाइन, मुझे जरा नजर नहीं आ रहा। NA 246 कराची, अब्दुल शकूर शाद ये 52,750 वोटों से जीते हैं और बिलावल भुट्टो सिर्फ 39,325 वोट हासिल कर सके हैं। तहरीके लब्बैक के वोट भी दिखा दीजिए। ये इतना बड़ा अपसेट है। बिलावल अपने घर, अपने गढ़ लाड़काना से तो जीत गए हैं, लेकिन अपने दूसरे घर, अपने एक और बड़े गढ़ लियारी से हार गए हैं। सबसे पहले इस पे बात करेंगे। इसके अलावा ये जो 10 से 12 हमारा ट्रांसमिशन में आपका साथ रहेगा, हुकूमतों की जोड़ तोड़, सेंटर में क्या होने वाला है, पंजाब में क्या होने वाला है। पंजाब में सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिपेंडेंस का किरदार सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाएं या उधर आ जाएं, बाजी कहीं भी पलट सकती है। नून लीग के पास आ जाएं तो पलड़ा भारी हो जाएगा, शेर तगड़ा हो जाएगा। बल्ले के पास चले जाएं तो बल्ले की बल्ले बल्ले हो जाएगी। सेंटर में गवर्नमेंट आ जाएगी, पंजाब में भी गवर्नमेंट आ जाएगी। सिंध में कैसी हुकूमत बनेगी, बलोचिस्तान में क्या होगा, KP में क्या होगा, इस पर अपने तमाम पैनलिस्ट से बात करेंगे। यहाँ कराची में मेरे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, रफत सईद साहब, इनके बारे में कह रही थी कराची की रग रग जानते हैं, इनसे पूछेंगे बिलावल भुट्टो कैसे हार गए, कैसे ये मतलब तहलका कैसे हुआ। और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं आसमा शिराजी साहिबा। आसमा जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, अभी उनको जरा माइक वगैरह लग रहा है। मुझे क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त तज्जिए देते हैं, मुजीब अहमद साहब, आज न्यूज़ बलोचिस्तान के ब्यूरो चीफ हैं। मुजीब साहब, आवाज़ आ रही है? जी गरीदा। मुजीब साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त कवरेज करते रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आपने कवरेज की है बलोचिस्तान में, बावजूद इसके कि कोयटा का धमाका भी हुआ और सख्त गर्मी थी, लेकिन आप लोग हैट्स ऑफ, मतलब बहुत अमेजिंग काम आपने बलोचिस्तान में किया। आपसे बलोचिस्तान की जोड़ तोड़, इस वक्त रिजल्ट्स की सूरत हाल, एंड देन इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा है, आपने सुन लिया होगा, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने की बात की है और बलोचिस्तान में भारत की मुदाखलत पर भी बात की है, तो वो भी आपसे कमेंट लेंगे। लेकिन रफत साहब, बिलावल भुट्टो, आई एम वेरी सॉरी सर, सॉरी अनवार हाशमी साहब, पंजाब के ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ के, आई एम वेरी सॉरी अनवार साहब, चूंकि काफ़ी दिन के बाद आपसे, पूरे दिन के बाद बात हो रही है। पंजाब की सिचुएशन, पंजाब में क्या होगा, अनवार हाशमी साहब वहां पर बैठे हैं, वहां की रग रग पे इनका हाथ है, इनसे पूछेंगे। अनवार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपसेट, रफत सईद साहब, बिलावल भुट्टो कैसे हार गए? ये तो दिल पे तीर चल गया पीपल्स पार्टी की। आपने ये बिल्कुल कहा कैसे हार गए, इस सवाल पर तो यकीनन बिलावल हाउस में भी गौर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसके आसार जो हैं उसी दिन नज़र आ गए थे कि जिस दिन बिलावल भुट्टो की रैली पर जो है वहाँ के लोगों ने अवामी रद्दअमल के तौर पे पथराव किया। गो कि खुशाइन बात नहीं थी, अच्छी चीज़ नहीं थी, किसी ने पसंद नहीं किया, तमाम सियासी क़ुव्वतों ने, तमाम सियासी हलकों ने उसकी मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस बात को मानने के लिए आमादा नहीं थे। फिर पीपल्स पार्टी में बड़ी धड़ेबंदी है, ग्रुपिंग है, लियारी गैंग वॉर जिसका जिक्र किया जाता है। मैं फिर ये कहूँगा गैंग वॉर तो सब कहते हैं, मैं एक बहुत तवील अरसे से लियारी में जाता रहा हूँ। जब उज़ैर बलोच का उरूज था, मैं उस वक्त भी वहाँ जाया करता था और मैं लोगों से मिला भी करता था, तो वो सब के सब पीपल्स पार्टी में थे। ये वही लोग हैं जो जानसारा ने बेनज़ीर भी कहलाते थे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सानिया वाक़या हुआ तो वो सारे वही लोग थे जो जान छिड़कते थे इन लोगों के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनसे लाताल्लुकी। आप बताएं, लियारी की किस्मत, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, आसिफ जरदारी सदर बने, लियारी की किस्मत नहीं तब्दील हुई। लियारी वैसा का वैसा ही रहा।
लेकिन उन लोगों का भुट्टो फैमिली से लगाव और मोहब्बत इस कदर थी कि वो सब चीज़ों को इग्नोर करके और भुट्टो के नाम पर वो वोट दिया करते ये थे। लियारी में जेन्युइन तब्दीली आई है जो रिजल्ट देखा है हमने आज। बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों से मिले, जो लोग कभी पीपल्स पार्टी के वर्कर JLA कहलाते थे, अब वो ओपनली, क्योंकि अब लियारी में खौफ की फिजा खत्म हुई, गैंग वॉर का कुछ खात्मा हुआ, गिरफ्तारियां हुई, रेंजर्स का कंट्रोल में आया, तो अब लोग खुल के बात करने लगे। और उन नौजवानों का ये कहना था कि बिल्कुल हमें अकीदत है भुट्टो से, हमें अकीदत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और हमारा वोट जो है वो PTI तो के लिए बिलावल होगा। भुट्टो को मौका तो देते, बिलावल भुट्टो वो सामने आके कुछ करके देखिए दिखाए। करते तो वो मौका ही देना था उन ना, लोगों का ये कि कहना, इमरान भी नए हैं, बिलावल भी नए हैं। उन लोगों का ये कहना था कि वो अपने वालिद के ज़ेरे असर हैं, वालिद ने उनके, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो भुट्टो नहीं है, ये तक लोगों ने कहा। अच्छा। और इस तरह की बातें, और बहुत ये लियारी में अगर लोग कह रहे हैं तो लेकिन बड़े उस वक्त भी फिर हुआ कि एक लम्हे दोबारा हम गए तो कुछ और बातें, तो कुछ उम्र रसीदा खवातीन, उम्र रसीदा लोगों का ये कहना था कि नहीं वो बीबी का बेटा है, वोट हमारा बीबी के लिए होगा। तो इसका मतलब दो सोच थी वहां पर, नौजवानों में एक अलग सोच थी, वो बल्ले की तरफ राग़िब थे, पुरानी एज के लोग थे, वो अभी तक उस चीज को सीने से लगाए हुए बैठे हुए थे कि नहीं हमें चाहे कुछ ना मिले, नौकरी नहीं मिले, पानी नहीं है। तो यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, ये जो आप कह रहे हैं नौकरी मिले, ये जरा बात कंप्लीट करें। नौकरी नहीं, पानी नहीं। देखिए नौकरियां नहीं, पानी वहाँ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, सेहत सफाई इसके मसाइल, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके साथ ये दावा करती है कि वहाँ पे लियारी मेडिकल कॉलेज बनाया। वो कहते हैं कि ऐसा जहाँ पे डॉक्टर भी बाज़ वक्त अवेलेबल नहीं होते, अगर आप नाम है कोई कहते हैं वहाँ के लोगों का मेडिकल कॉलेज है, दाखिला उनका ये एतराज़ था कि दूसरे जगह के लोगों को दिया जाता है। अब लियारी में जो तालीम का तनासुब है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, हालात की वजह से, वो मजदूर लोग रहते हैं, मेहनत कश लोग हैं। और लियारी से ऐसा नहीं है, लियारी से बड़े नुमाया लोग निकले हैं। लियारी का एक नाम था, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं, और सियासी शऊर उनमें और लोगों से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, फिर हम जरा आगे भी बढ़ेंगे, फरहान साहब से भी बात करेंगे, अगर आसमा से भी कनेक्शन हो गया है तो उनसे भी बात करेंगे। अगर उस रैली पे बिलावल भुट्टो की पथराव हुआ था तो उसके बाद गुलपाशी भी हुई थी, बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। नहीं, वो क्या था? वो ये था कि जब वो ये 39,000 थे सिर्फ। आसफा भुट्टो जरदारी जब पहुंची वहाँ पर, जब बिलावल दोबारा नहीं गए तो वहाँ की खवातीन ने वही प्यार दिया, वही मोहब्बत दी, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि आसफा भुट्टो में वो झलक नज़र आती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और लगता भी ऐसा था जिस तरह उन्होंने खिताब किया, और गुलपाशी भी हुई। तो उनका वो रवैया लियारी के अवाम का नहीं था, गिले शिकवे थे लेकिन वो उस तरह के नहीं थे। लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सोच तब्दील की। अगर आसफा वहां से खड़ी होती तो उनकी जीत के इम्कानात, शायद नतीजे कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे। ये तहरीके लब्बैक नंबर 2 पे आ गई लियारी में। देखिए तहरीके लब्बैक इसलिए आ गई कि लियारी के साथ जो इलाके मुंसलिक हैं वो कारोबारी हल्का है, मेमन बरादरी है, और मेमन बरादरी बहुत ज़्यादा राग़िब है वो तहरीक लब्बैक की जानिब। जो कराची में जितने भी एहतजाज हुए हैं, जलसे जुलूस हुए हैं, उसमें उन्होंने फाइनेंस भी उन्होंने खासा अपना दिया है, और वो बड़ी अकीदत रखते हैं और एक नई क़ुव्वत के तौर पे इमर्ज होकर वो सामने आए। गो के वो कामयाब नहीं हुए कहीं से भी, लेकिन ये कि वो मेमन वोट जो था वो उसने अपना असर दिखाया है, क्योंकि लियारी खाली लियारी नहीं है उस हल्के में, उसके अतराफ़ के जो इलाके वो भी हैं, वहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग, बिरादरियाँ हैं, मुख्तलिफ लोग रहते हैं वहाँ पर, तो वो एक वोट बैंक था। लेकिन लियारी में वो MMA के जो सूबाई के नशिस्ते, MMA जमात इस्लामी एक कैंडिडेट है अब्दुल रशीद, वो कामयाब हुए हैं। तो आप बताएं कितना तब्दील शुदा एक वहाँ पर मैंडेट आया। बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है, मतलब हिस्टोरिकली पॉलिटिकली बहुत डिफरेंट सिनेरियो सामने आया है। आसमा जी से कनेक्शन हो गया जी हमारा? आसमा शिराजी से कनेक्शन हो गया है क्या? आसमा अस्सलाम वालेकुम अगैन, क्या आप सुन पा रही है मुझे? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल गरीदा। आसमा, बिलावल भुट्टो लियारी से हार गए, आपने वहां प्रोग्राम भी किया, और ना सिर्फ हार गए, 3rd नंबर पे आए इवन आफ्टर तहरीक लब्बैक। जी बिल्कुल गरीदा, ये हमारे लिए भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और क्योंकि वहाँ जाके बात करना, क्योंकि आपको इस बात का इल्म होगा कि बिलावल इसी हल्के में पैदा भी हुए थे जी। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मोहतरमा ने जन्म दिया था, हाँ वहाँ पे जन्म दिया था इनको, तो ये वहाँ पे ही पैदा हुए थे। और लोगों ने, लेकिन एक बड़ा नंबर जो था वो हमें PTI के हक में वहाँ पे मिला था। उसके फ़ौरन बाद मैंने जब बिलावल साहब को इंटरव्यू किया तो मैंने उनको ये बात कही कि आपका की जो जन्मभूमि है वहाँ से तो आपको कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला,
और उन्होंने कहा कि नहीं हमें पता है और बहुत सारा, लेकिन उस पर हमें काम करना है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर टाइम भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि टाइम कम था कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे विजिट नहीं कर सके। तहरीक लब्बैक का भी यहाँ पे कैंडिडेट था और राह हक का भी यहाँ पे कैंडिडेट था, जो कि औरंगजेब फारूकी की जो जमात है यानी स्पाई साहबा पुरानी, उसके भी यहाँ पे कैंडिडेट मौजूद थे। लियारी में असल में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है वो मजहबी जमातों की हुई है और विद पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना जो जब मेन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से हट गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजहबी जमातों का रुझान जो है वहाँ पे हमें नज़र आया। और मैं तो लियारी बहुत मरतबा गई हूँ, मतलब मेरा ख्याल है कि मैं कोई 20-25 मरतबा लियारी 2002 से लेके अब तक जा चुकी हूँ। सो मैं ये दिन ब दिन ये जो मजहबी रुझान है वो इस पूरे हल्के के अंदर, इस पूरे दोनों जो हल्के हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आता है। जो दूसरा एंड है जो सिंगोलेन वाला और बाकी जगह, वहाँ पे हमें कुछ थोड़े से पॉकेट्स मिले जो कि PMLN के साथ भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये जो हल्का था बिलावल भुट्टो का, इसके अंदर खवातीन का अमेजिंगली हमने जितनी औरतों से बात की वो सब बीबी का वोट कहती थी। वो कहती थी बिलावल का वोट है, बीबी का वोट है, लेकिन जितने भी मर्द हजरात थे जो मैच्योर थे वो ये कहते थे कि हम देंगे ये वोट PMLN को इधर या फिर तहरीक लब्बैक को, और जो नौजवान थे वो PTI को वोट दे रहे थे। तो ये पैटर्न हमें इस हल्के के अंदर नजर आया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और मुझे वहां से ये वाइब्स मिले कि शायद बिलावल यहाँ से कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद फिर उनका दौरा हुआ तो लगा कि शायद वो कुछ गेन कर लेंगे। आसफा भुट्टो की रिसेप्शन वहां पे ज्यादा अच्छी थी, मेरा ख्याल है बिलावल की जगह अगर आसफा वहां से कंटेस्ट करती तो वो जीत सकती थी। That's the point. That's the point. अगर आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर आपको वाइब्स मिले थे कि बिलावल भुट्टो यहां से नहीं जीत सकते, तो पीपल्स पार्टी जिसका गढ़ है फरहान साहब, उसको ये वाइब्स नहीं मिले। पीपल्स पार्टी अभी भी डिनायल मोड में है। वो कहती है जी ये महकमा ज़राअत की कार्रवाई है, हमारा ये एक कॉस्मेटिक कार्रवाई है, ये जेन्युइन रिजल्ट नहीं है। देखिए वो कितना भी कहते रहे, लेकिन जिस तरह ये आसमा बता रही हैं, इनका जो शो था उसमें भी कई बातें उभर के सामने आई जो कि लोगों ने पहली दफ़ा देखी, लेकिन कई महीनों से वहाँ पे माहौल जिस तरह का बन रहा था। मुझे भी बीच में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ और लियारी में बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि पहली दफ़ा ओपनली यानी एक ही जगह पे 3-4 लोग खड़े हुए हैं, तो उनमें मैंने डिवीज़न देखी कि 2 आदमी पीपल्स पार्टी का बता रहे हैं तो 1 या 2 और जो हैं वो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, और फिर कुछ फासले भी कोई और साहब हैं उनसे बात करें तो वो तहरीक लब्बैक की बात कर रहे हैं। और ये डिवीज़न जो है ये आपको बताती है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ जो सूरत हाल 11 साल पहले जो बदलनी शुरू हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, अब पीपल्स पार्टी जहाँ पे इवॉल्व होकर आई है, मुल्क में कई जगहों पे बिल्कुल पुराने जो ओल्ड गार्ड PPP के सपोर्टर्स हैं वो आज की पीपल्स पार्टी को भुट्टो फैमिली से एसोसिएट नहीं करते। मतलब 2013 में पीपल्स पार्टी बहुत सुकड़ी थी, एक फैक्टर और बताऊं मैं और भी सुकड़ गई। अगर आपकी इजाजत हो बुखारी साहब, कि नबील गबोल को उन्होंने अपनी कैंपेन पे लगाया, उनको और उनके साहबजादे को। अच्छा। और नबील गबोल को बहुत ज्यादा वहाँ लोग पसंद नहीं करते। बिल्कुल। और जिस तरह के भी मामला आते हैं, जो भी मामला आते हैं, तो एक फैक्टर ये भी है कि इस तरह के लोगों को सामने लाए। फिर इसमें एक और ग्रुप इमर्ज हुआ वहाँ पर, एक साहब वहाँ से लंदन से वापस आए यहाँ पर, हबीब जान, वो एक ज़माने में यहाँ पे खासे एक्टिव थे, तो इस तरह उनके MPA MNA जो थे, शाहजहां बलोच थे, वो मुखालिफ थे जो टिकट की तकसीम पर, तो अंदर भी खासे डिफरेंसेस थे, वो मेरे ख्याल में कंट्रोल में पीपल्स पार्टी के नहीं आए। अच्छा ये लियारी मजीद जी आसमा एक पॉइंट, अच्छा वैसे आपके टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, लेकिन मैं एक पीपल्स पार्टी के फिनोमेना की जो बात कर रही हूँ, पंजाब के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी के लोग PTI में गए, अभी एक अफसोसनाक खबर मिली कि नदीम अफजल चंद भी हार गए, और उनके हमारे जो कैमरामैन यहाँ पे मौजूद है उनके हल्के के हैं, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि चंद साहब क्यों हारे, तो वो ये कहते कि जी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि पीपल्स पार्टी छोड़ के वो कहीं और जाएं, यानी अगर वो आज़ाद लड़ते जी जाते। अच्छा जो नज़र गोंदल है वो भी हार गए, फिरदौस आशिक हार गए, मुर्तज़ा सत्ती हार गए, इम्तियाज सफदर वड़ाइच हार गए, शौकत बसरा हार गए, शमसाम अली बुखारी हार गए, फवाद चौधरी जीत गए, पीपल्स पार्टी जीत गए। फवाद पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा यानी कि वो नहीं थे। तो ये बात सोचने की है पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी में जो शामिल हुआ है वो
पंजाब में हार गया है, और लियारी जो कि गढ़ था, यानी जो कहा जाता था कि मरकज है पीपल्स पार्टी का, वहां से बिलावल भुट्टो हार गए। तो ये पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, किसका इन्फ्लुएंस है। फरियाल तालपुर साहिबा का ज्यादा है, जरदारी साहब ने गलत फैसले किए हैं, ये उनको देखना पड़ेगा कि ये है क्या। That's a very troubling, troublesome thing। लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा, आप तीनों, आसमा, रफत साहब, फरहान साहब, आप ट्रबलसम या डेंजरस क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये अच्छा भी ट्रेंड हो सकता है इस हेल्दी साइन है इस हवाले से कि लोग अब ज्यादा समझदार हो गए हैं अपनी चॉइसेस, मतलब वो लॉयल्टीज का जो जमाना था। नो, आई एम सेइंग इट फॉर पीपल्स पार्टी, कि पीपल्स पार्टी के लिए परेशान हो गए। अब जान का खौफ नहीं है किसी को। इन्होंने जैसा बताया बुखारी साहब ने कि वहाँ 4-5 लोग थे, सब अलमुख्तलिफ उससे ताल्लुक़ रखते हैं। कोई तहरीक लब्बैक था, कोई पीपल्स पार्टी था, कोई तहरीक। माजी में इस तरह नहीं हो सकता था, आप बात नहीं कर सकते थे, बात करते थे तो मसाइल दूसरे होते थे। तो ये एक अच्छा हेल्दी साइन आया, जैसे एमक्यूएम के इलाकों में जलसे हुए, सब एक दूसरे के इलाके में गए। तो एक इस इलेक्शन में एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि पॉजिटिव चीज है कि सब एक दूसरे के इलाके में जाके काम कर रहे हैं, अब मोटिवेट कर रहे हैं। अब मुतासर होता है नहीं होता वोटर, ये आपकी स्वाब। वो छोटे सूबे, बल्कि पंजाब भी छोटा सूबा बन गया, जितना उसको हम वक्त नहीं दे रहे, तो मुझे अलाउ करें रफत साहब, फरहान साहब। नहीं, अनवर हाशमी साहब बड़े सूबे के हैं, उनका बड़ा दिल है, ऐसी बात नहीं। वक्त कम मिल रहा है तो छोटा सूबा ना बन जाए पंजाब भी। दैट्स जस्ट अ जोक। तो आसमा जी, मुझे इजाजत दीजिएगा। मुजीब अहमद साहब बलोचिस्तान से, पहले हम इनसे बात करेंगे बिकॉज बलोचिस्तान और मुजीब साहब ज़ाहिर है कल सारा दिन फील्ड में थे और आज भी हम इनसे बात नहीं कर सके। मुजीब साहब, आप कहीं बात करना चाहें, कोई इनपुट देना चाहें बलोचिस्तान के अलावा, प्लीज जरूर दीजिए। अनवार साहब, आप भी कहीं इनपुट देना चाहें, प्लीज जरूर दीजिए। आप इंतजार ना करें कि मैं सवाल लेके आपके पास आऊं। मुजीब साहब, आप बताएं रिजल्ट्स की सिचुएशन प्लीज बलोचिस्तान में, और कौन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, वहां की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है सर? गरीदा, पहले बात करते हैं अपसेट्स की। जो 2 बड़े अपसेट हो गए हैं बलोचिस्तान में जी, वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई कोयटा और किला अब्दुल्ला दोनों नशिस्तें हार गए हैं। एक जगह कोयटा में उनको पीटीआई से शिकस्त हुई है और दूसरी जगह किला अब्दुल्ला में एमएमए ने उन्हें शिकस्त दी है। दूसरी चीज जो है, मैं बलूचिस्तान में 2 बड़ी कॉम्परस जमातें, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और आसिल बिजंजो की नेशनल पार्टी, ये दोनों तकरीबन वॉश आउट हो गई हैं। इनको दोनों को सूबाई असेंबली की सिर्फ एक नशिस्त मिली है। इसलिए ये बड़ा अहमियत का आमिल है कि यहाँ पे ये पिछले 5 साल हुकूमत करते रहे दोनों जमातें और बड़ा सरसूख इनका था, लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अवाम ने इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। मुजीब साहब सिर्फ एक छोटा सा बीच में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये जेन्युइन वॉश आउट है? देखें, काफी जगह तो जेन्युइन है, काफी जगह पर जेन्युइन है, क्योंकि कोयटा में रिजेंटमेंट थी, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, काफी ज्यादा रिजेंटमेंट थी। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पे अभी किला अब्दुल्ला आबाई हल्का है महमूद खान अचकजई का, और वहां पे उनकी फाइट रहती है एमएमए के साथ, लेकिन उनका मार्जिन काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद इस दफा ऐसी वेव सी महसूस हो रही है कि वो ठहर नहीं पाए और वहां से भी उनको शिकस्त हुई। नेशनल पार्टी, जिसका हम समझ रहे थे कि शायद वो मकरान के इलाकों में, अवरान या फिर खुजदार में शायद कोई काम कर पाएगी, कुछ सीटें निकाल पाएगी, लेकिन हर जगह से उसे शिकस्त हुई। सिर्फ उनके सरदार असलम बिजंजो खुजदार से एक सीट जीत सके, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अब जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात है तो इस वक्त लीड कर रही है, हम पहले भी कह रहे थे कि बाप लीड कर रही है यहाँ से, और उसके साथ साथ चल रहे हैं एमएमए और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। बाप अगर 14 सीटों के साथ है तो 11 सीटों पे एमएमए और तकरीबन 10 सीटों पे बीएनपी है। अगर ये चाहें तो ये तीनों मिलकर आराम से गवर्नमेंट बना सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं होगा। अगर ये किसी एक को बाहर रख के हुकूमत बनाना चाहें तो इन्हें हेल्प के लिए पीटीआई के 3 से 4 अरकान मिल जाएंगे, एएनपी के मिल जाएंगे 3, एचडीपी के भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन माजी में हम देखते रहे कि कलूजन गवर्नमेंट ऐसी होती है कि सारे के सारे हुकूमत में आ जाते हैं और अपोजिशन में कोई नहीं होता, पोजीशन में एक बंदा अपोजिशन में ऐसा हुआ। वैसे भी बलूचिस्तान जी इमरान खान ने भी कुछ देर कबल सरदार यार मोहम्मद रिंद से बात की है और उनसे कहा है कि बलूचिस्तान में हम ख्याल हुकूमत के क़याम के लिए वो लोगों से राब्ते करें। तो बेस्ट चॉइस तो उनके पास ये है कि वो बाप के किसी कैंडिडेट को आगे लेके आए और पीटीआई उसको सपोर्ट करे। अब देखना यह है कि पीटीआई क्या चाहती है, आया वो बीएनपी को साथ लेके चलना चाहती है या एमएमए को।
अगर देखें आप मरकज में मौलाना फजल रहमान के हवाले से पीटीआई का रवैया बहुत सख्त है, न जाने बलूचिस्तान में इस हवाले से क्या वो सोच रहे होंगे, लेकिन अख्तर मेंगल के साथ उनका इत्तेहाद हो सकता है और ऐसा इन दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आ रही कि इत्तेहाद ना हो सके। अगर ये दोनों मिल जाएं तो दो छोटी जमातें एएनपी और उसके साथ पीटीआई आ जाए साथ, तो फिर मसला ही हल हो जाएगा, फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुजीब साहब, एक तो आसमा आपसे पूछना चाह रही हैं, आपको आसमा की आवाज आ रही है मुजीब साहब? जी आ रही है गरीदा। अच्छा, तो वो आसमा आपसे खुद भी सवाल कर लेती है, लेकिन कराची ये आप जरा हम सबको प्लीज स्क्रीन पर दिखाएं ताकि जो जिसे इंटरेक्ट करना चाहे वो करे। आसमा जी आप प्लीज मुजीब साहब से पूछिएगा। मैं मुजीब साहब अख्तर मेंगल साहब का पूछना चाहती थी कि उनकी कितनी नशिस्तें हैं। हासिल बजिंजो साहब ने तो धांधली का कह दिया है कि ये ठीक, मगर अख्तर मेंगल साहब का मैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े अरसा वो बाहर भी रहे और नाराज़ भी रहे, फिर वो वापस भी पॉलिटिक्स में आए, फिर उन्होंने 6 पॉइंट्स भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और बड़ा एक्टिवली वो जो है वो लड़ रहे हैं, इलेक्शन पार्टिसिपेशन है, तो क्या पोजीशन है उनकी? जी बिल्कुल आसमा, उन्होंने ट्विटर पे और दूसरी सोशल मीडिया साइट पे अपनी रिजल्टमेंट जाहिर की है। उन्हें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिजल्ट के हवाले से, लेकिन उनकी जमात एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आ रही है और अब तक कौमी असम्बली की वो 3 नशिस्तें जीत चुके हैं, चौथे की भी ऐलान हो जाएगा, 4 वो हो जाएंगी। इसी तरह सूबाई असम्बली की भी 9 हो चुकी हैं, 10 से 11 हो सकती हैं, इसलिए एक अच्छी पोजीशन है। माजी में जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें तो वो सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सके थे, सूबाई की और 1 कौमी की। उस लिहाज से आप देखें तो काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। कोयटा से 2013 में वो तकरीबन वॉश आउट हो गए थे, इस दफ़ा कोयटा की 9 में से 3 नशिस्तें वो जीत गए हैं, सूबाई की और कोयटा से कौमी डेमोक्रेटिक पार्टी तो मैंडेट जो उनका बनता था वो तकरीबन नजर आ रहा है कोयटा में। इसी तरह इंटीरियर बलूचिस्तान में कुछ जगह पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वहाँ पे भी पोजीशन ऐसी है कि ज़्यादा उनका वास्ता एमएमए के साथ पड़ा है, तो इसलिए इतना ज़्यादा भी उनको शायद गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि एमएमए उनकी हरीफ रही है। मस्तुंग में भी वो आपस में इलेक्शन में हरीफ रहे हैं, लेकिन खुजदार में जाके उन्होंने अलायंस किया एमएमए के साथ और वहाँ से जो इतलात आ रही हैं, मुस्लिम लीग की वाहिद सीट जो निकलती नज़र आ रही थी साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की, उनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इतलात ये हैं कि वो भी अपनी नशिस्त हार जाएंगे और वो इस वजह से कि एमएमए और अख्तर मेंगल ने इत्तेहाद किया था। ओहो, ये तो मुजीब साहब अच्छी खबर नून लीग के लिए नहीं सुना रहे। कराची में आपसे बार-बार मैंने सुना है कि हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो हजारा की एरिया को कवर करती है, उन्होंने भी 2 सीटें ले ली हैं। आसमा जी बिल्कुल कि वो नेशनल असेंबली की ये पहली दफा हुआ है कि हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी असेंबली में पहुंची है। इससे पहले उनकी जो सीट बनती थी पुरानी हल्का बंदियों में एक ही बनती थी और वो जीत सकते थे मगर जीत नहीं पाते थे, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ नई हल्का बंदी 2008 वाली असेंबली में एक सीट थी, हजारा टाउन, ये 2 नशिस्तों पे चले गए और दोनों जगह पर उन्होंने अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल की। ठीक है मुजीब साहब, आपने बड़ा जबरदस्त, मैं इसलिए नहीं कहती कि आप बेहतरीन रिपोर्टर हैं, बेहतरीन ब्यूरो चीफ हैं बलूचिस्तान के, आपने बड़ा इन डेप्थ जाके बताया है, लेकिन बलूचिस्तान की मजीद बात भी करेंगे। पंजाब का बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है, अनवर हाशमी साहब से पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक और दबंग हमारी कुलीग जो कि एंकर्स को भी चुप करा देती है, उनके सामने हमारे बोलने की भी मजाल नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ की फरजाना अली सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम। आज आप नहीं, आपके सामने कोई नहीं बोल सकता। आज आप खांसी नहीं, आज आप खांसी नहीं, आपने बताया नहीं कि आप आ गई हैं। नहीं, आज मेरा गला कुछ ठीक है और दूसरी बात ये है आपके आगे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि कल नहीं इनके जिस तरह से आपने स्क्रीन संभाली, मैं तो दंग रह गई। थैंक यू। क्या कर दिया, दबंग एंट्री थी। थैंक यू फरजाना, लेकिन ये आप सबकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन ना होता। वो रफत साहब पूछ रहे हैं कि आप आज वोट डालने गई थी, मैंने कहा नहीं, पेशावर में एक दिन पहले हो गया था इलेक्शन। ईद भी एक दिन पहले हो जाती है ना। अच्छा फरजाना ये बताएं हमारे, जी 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 कहिए। जी बोलिए प्लीज। जी मैं सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की सूरत हाल क्या है, रिजल्ट्स कितने आ चुके हैं इस वक्त तक, सिचुएशन क्लियर क्या हो रही है? और कराची प्लीज ये हम सबको आप दिखा दें स्क्रीन पे ताकि हम सब कोऑर्डिनेट कर सकें, बात कर सकें। जी फरजाना। भाई हमारी सिचुएशन तो बहुत क्लियर है और इतने मज़े की सिचुएशन है कि तब्दीली ने
तो सबके बखिए उधेड़ दिए हैं। तो अब तो आपको फराम वो कहते हैं ना कि शांगला से लेकर डी खान बल्कि टांग तक तब्दीली नजर आ रही है। 66 सीटें जो हैं, मैं सूबाई असम्बली की बात कर रही हूँ, पीटीआई ने जीत ली हैं, 10 एमएमए ने, पीएमएलएन ने 5, एएनपी ने 6, पीपीपी ने 4, 5 इंडिपेंडेंट हैं और एक जो है टीएलपी है। एक इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है कि कल जब रिजल्ट कल से मतलब आज तक बताया जा रहा था तो उसमें एक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने कुछ भांडा फोड़ दिया है या पता नहीं क्या किया है कि पीके 64 पर बताया गया था कि परवेज खटक साहब कामयाब करार पाए हैं। हाँ। लेकिन अभी जब हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखा तो वो जो है जनाब टीएलपी जो है हाँ। वो कामयाब करार पाई है। तो अब अच्छा। पख्तूनख्वा की असम्बली में ये भी आ गए हैं। तो ये फॉर्मेशन है। अब आप बताइए कि इसमें क्या रह गया है बताने को। सब कुछ ये तो सीधी ना मेला लूट लिया। ओए होए क्या बात है फरजाना, आप में भी बड़ी तब्दीली आ गई है। मैं अभी आसमा को भी पहले कह रही थी कि हम सारे बड़े पीटीआई के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी तब्दीली आई है, बड़ा नया पाकिस्तान बन गया। गरीदा पता है क्या, मैंने कल खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में तो मैं खुद, आपने देखा कि हम 6 बजे से लेकर रात गए तक काम करते रहे। तो मैंने खुद कल पेशावर की सड़कों पर जो रश देखा, जो लोगों का जुनून देखा, जो लोगों का जोश देखा, जो लोगों का जज्बा देखा, इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि तहरीक इंसाफ के लोग निकले थे, सारी पार्टियों के निकले थे। अब पता नहीं उनके वोट कहाँ गए, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन बहरहाल उनके लोग थे, बहुत लोग थे, बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ। तो हमें बहुत खुशी है कि चले एक हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं कि जमहूरियत का जो सफर है वो जारी रहे। और फिर दूसरी बात यह है कि अभी मैं देख रही थी कि खान साहब बमुकाबला अकरम दुरानी जो हुआ उसमें 1-1 लाख से ज्यादा वोट इन्होंने लिए हैं। तो देखें कि बनू के कितने ज्यादा लोग निकले हैं। वहाँ पे एक दिलचस्प बड़ी सूरत हाल भी हुई है एक पोलिंग स्टेशन पर, अभी मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने तय किया था कि वो खवातीन का पोलिंग स्टेशन था और यहाँ पर खवातीन वोट नहीं डालेंगी अकॉर्डिंग टू कस्टम या रिवाज। वहाँ पे सिर्फ 2 वोट पोल हुए, एक अकरम दुरानी को और एक इमरान खान को। उन्होंने कहा कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, दोनों को ये दिखाना चाहते हैं कि That's very interesting। फरजाना जी आपसे मजीद भी पूछेंगे, मुझे प्रोडक्ट कह रहे हैं ब्रेक लेने का, लेकिन जरा अनवार हाशमी साहब से एक बात करने दें मुझे, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। अनवार हाशमी साहब से एक बात, अनवार हाशमी साहब, पंजाब की सिचुएशन आप जरा 1-2 सेंटेंसेस में बता दें, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे ही डिटेल में पूछेंगे पंजाब में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन बना रहा है। पंजाब में जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तो कानूनी प्लेटफार्म पे लड़ने का फैसला किया है, लेकिन ऐवानों में रहने का भी फैसला किया है। मसलन उनका मूड कौमी असम्बली में कोई जोड़ तोड़ का नजर नहीं आ रहा, लेकिन पंजाब को वो किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना चाहते। कैसे तो नहीं पंजाब उनके हाथ से निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, कैसे रोकेंगे, रोक सको तो रोक लो, पंजाब को वो कैसे रोकेंगे। अनवार साहब एक ब्रेक के बाद ये आपसे पूछेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक सून। ट्रांसमिशन इलेक्शन हो गए, रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन अब अगला स्टेप है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ कैसे जाएंगे और दीगर सियासी जमातें धांधली के हवाले से रिएक्ट कैसे करेंगी फॉर्मली। मेरे साथ हैं आसमा शिराजी साहिबा, फरजाना अली साहिबा, रफत सईद साहब, फरहान बुखारी साहब, अनवार हाशमी साहब, मुजीब अहमद साहब। अनवार हाशमी साहब, पंजाब नून लीग रोकने की पोजीशन में है अपने हाथों में, या स्लिप होके पीटीआई गवर्नमेंट बनाने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। पंजाब असम्बली में जो अब तक नताइज सामने आए हैं उसमें 2 बड़ी पार्टियां तो पीटीआई और नून लीग है, उनके साथ पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जिस तरह कौमी असम्बली में मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं और उनके साथ मामला तय पा सकते हैं। तो अब जो काफ लीग की और पीटीआई जो कि अलाइज हैं, इनकी सीटें मिलाई जाएं तो तकरीबन दोनों पार्टियों की बराबर हो जाती हैं। अब डील करने के लिए मामलात रह जाते हैं, या तो पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें हैं और या इंडिपेंडेंट जो है वो 29 से 30 हैं। तो इसके लिए जो है वो कोशिश की जाएगी कि इंडिपेंडेंट का कितना हिस्सा नून लीग काबू कर सकती है और कितना पीटीआई।
तो पीटीआई शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन में बैठे हुए हैं। आज नवाज शरीफ से बातचीत करके तो उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दिया है कि वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए फाइट करेंगे, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने उस लीडर को इस मिशन पे के लिए जो है वो नामजद किया है जो कि खुद किसी हुकूमत में जाने के अहल नहीं रहे। वो हैं जहांगीर तरीन, जिनको पंजाब का मनसब सौंपा गया है कि वो जाके जहाँ जोड़ तोड़ करें, क्योंकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी इस दौड़ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो सूबाई असम्बली में खुद मुंतखब भी नहीं हुए, इसलिए वो इस दौड़ से आउट हो गए हैं, पंजाब की वजारत आला की दौड़ से। तो इसलिए जहांगीर तरीन को भेजा गया है। अब ये कामयाबी किस हद तक होती है ये देखना है कि वफाक में जो गवर्नमेंट बनाता है उसका कोई असर पड़ता है आज़ाद उम्मीदवारों पे। तो फिलहाल तो ये सादा सी सिचुएशन है पंजाब में कि किस तरीके से, लेकिन नून लीग सिर्फ इस से मुतमईन नज़र आ रही है कि बड़े शहरों में इस दफ़ा भी उन्होंने अपना वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रखा है। मसलन गुजरावाला क्लीन स्वीप कर गया है, सियालकोट क्लीन स्वीप कर गए, उकाड़ा क्लीन स्वीप कर गए हैं। लाहौर का डर था, सिर्फ साद रफीक की इंपॉर्टेंट नशिस्त खो बैठे हैं, लेकिन बाकी जो है वो 14 में से 10 नशिस्तें ले चुके हैं। इसी तरह बाकी जनूबी पंजाब सिर्फ ऐसा है जिसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अपना हिस्सा लिया है। तो इसलिए इन्होंने ऐवानों के अंदर रहना जो है उसका फैसला किया कि ऐवानों के अंदर रहा जाएगा, चाहे जहां अपोजिशन में रहना पड़े तो अपोजिशन में रहेंगे। हाँ, लेकिन हाशमी साहब आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, हमारी भी चूंकि बात होती रही मुख्तलिफ हलकों के साथ और जिनके पास असल ताकत है उन हलकों से भी, तो ये जो आप बता रहे हैं ना ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, ये पहले से प्लान था, एक अंदाजा था जहन में कि जी ये अगर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट नून के पास तो जाने दें। इनके अलावा आप देखिए फैसलाबाद डिवीजन में जो अपसेट्स हुए थे जिस तरह से, एक राना सनाउल्लाह बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए, तो ये मतलब जो एक मामलात थे वो ये ऑलरेडी कुछ कैलकुलेटेड भी थे। अच्छा अगर बड़े शहरों में ये डिसीजन था तो फैसलाबाद ही उन्हीं 3-4 शहरों में से एक था जहां पे नून लीग ने क्लीन स्वीप किया हुआ था, तो वहां वो लूज कर गए हैं। मैं यही बात आपसे कर रही थी कि फैसलाबाद जो है वो भी इसमें शामिल था, लेकिन उस पर भी कुछ वर्किंग की गई थी मुखालिफ कुव्वतों की जानिब से। तो बहरहाल ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब फरजाना लोगों ने चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब को भी सीट नहीं दी, फरजाना आप लोगों ने क्या किया? अब वो बड़े नाराज़ हैं, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। फरजाना क्या किया आप लोगों ने? मौलाना फजल रहमान साहब को भी सीट नहीं दिया आप लोगों ने, को भी नहीं दिया जी। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, तो उसके बाद रिएक्शन तो होता ही है ना। अच्छा, तो सारे लोग ये समझ रहे थे जी 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 मौलाना फजल रहमान समेत सारे लोग ये समझ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख है कि वो कभी भी दोहराते नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि हम बार बार कह रहे थे कि अच्छा मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है 66 सीटें। मैं जब भी आपसे भी बात करती थी तो मैं ये जरूर कहती थी कि लोग कहते थे नहीं हमने इमरान खान को वजीर आजम बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, हम घर से निकलेंगे, सारे वोट डालेंगे। फिर वो जो 40% हमारी यूथ है उसने एक बहुत बड़ा काम दिखाया है। अच्छा, जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं कि चूंकि मेरा अपना ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वहाँ क्या सिचुएशन है पॉलिटिकल। तो बदकिस्मती से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना ही मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो JUIF है, MMA का तो अब हलाक हुआ, मुद्दतों से जो है इनके वालिद और फिर ये और इनके भाई, अब इनके बेटे सारे मतलब इस सियासत में है, लेकिन DI खान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बल्कि आपको याद होगा कि DI खान वो बदकिस्मत जिला है जो कि और शहर है जो कि दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा पेशावर के साथ साथ अगर हम देखें तो शिकार रहा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक। फरजाना, हेडलाइंस की ब्रेक पे जाने से रिएक्शन भी आया है। बिल्कुल ठीक, मैं फरजाना इस पे बात करेंगे हेडलाइंस की। जी जी आसमा आपकी तरफ आ रही हूँ कि हेडलाइंस की ब्रेक से पहले मैं आसमा साहिबा से बात करना चाहती हूँ कि मौलाना फजल रहमान अब कल APC वो कह रहे हैं कि होगी और मेजबानी जरदारी साहब करेंगे। आसमा जी। जी जरदारी साहब, जो मेरी इत्तला है उन्होंने एश्योरेंस दी है कि उनकी पार्टिसिपेशन होगी। वो आएंगे कि नहीं आएंगे इस बारे में अभी तक उन्होंने अभी इत्तलात नहीं है, क्योंकि कल पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस में भी एक इजलास बुला लिया बड़ा। मैं असल में अनवार हाशमी साहब से जानना चाहती क्योंकि वफाक की तो सूरत हाल बन गई, पंजाब की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है और कौन पंजाब रूल करेगा ये बड़ा अहम होगा जानना। मसलन 123 पंजाब की PMLN के पास हैं और PTI के पास 121 है।
पीपल्स पार्टी के पास अभी तक 6 हैं, कुछ लोग 4 कह रहे हैं। चले अगर हम 4 भी कह दें, जीत भी 2 ले गई है क्योंकि चौधरी निसार साहब ने एक नशिस्त जो सूबाई असेंबली की थी वो जीत ली है और वो अब नेशनल असेंबली का हिस्सा नहीं है, लेकिन पंजाब असेंबली का हिस्सा जरूर होंगे। और PMLQ के पास भी 3 सीटें गई हैं। इस तरह से MMA के पास भी ये जो हाँ वो, लेकिन MMA जो है वो तो इनके साथ बराबर हो गई हैं। हाँ तो अच्छा बराबर हो गई, तो क्या आपकी इत्तला क्या है, कौन बनाएगा पंजाब में हुकूमत? तो अब आप बेहतर जानती हैं कि 6 नशिस्तें रह गई हैं पीपल्स पार्टी की और तकरीबन 29 आज़ाद हैं। ये किसकी तरफ जाते हैं आप आइडिया कर लें। ये बड़ा वाज़ेह इशारा दे रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, हेडलाइंस की ब्रेक आनी है। ओवर टू आज न्यूज़ के बाद वापस आएंगे। पंजाब बलूचिस्तान के हवाले से सर आप दोनों भी कुछ बात कर सकते हैं।